अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है उसके अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है हमारा टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, जिसमें हम प्रोसेस के जो भी हमारा प्रोसेस होता है फैक्ट्री के अंदर मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो भी लगाते हैं हम अपने माल को तैयार करने के लिए, उसकी हम कॉस्ट मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, ये हमारी कंपटीशन है। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, जितनी भी हमारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं और हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, उसकी हमें क्या मालूम करनी है, कॉस्ट मालूम करनी है। कॉस्ट मतलब प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग। वो आपको बता देगा कि यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग आपके कितने हैं, यानी कि आपके शुरू के अंदर महीने के शुरू के अंदर आपका जो बिगिनिंग प्रोसेस है, प्रोसेस यानी कि जो आपके माल तैयारी पे लगा हुआ है वो कितना है, कितने का है, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जो आपको कॉस्ट बताएगा वो आपको यहाँ लिखनी होगी, ना कि उसकी क्वांटिटी नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे, उसकी कॉस्ट देखेंगे। कॉस्ट प्राइस जो होगी वो आप यहाँ लिख देंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे यूनिट्स रिसेबल फ्रॉम प्रोसेस टू। अब वो आपको बताएगा कि इस महीने में आपने इतने जो है और यूनिट्स लगा दिए हैं, इतने रुपीज़ के आपने और जो है यूनिट्स लगा दिए हैं प्रोसेस में, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। ये तो आपकी बिगनिंग प्रोसेस थी। ठीक है, और ये आप इस महीने लगाएंगे। ये आपको कैसे पता लगेगा बिगनिंग वो या तो आपको लिख के देगा कि बिगनिंग प्रोसेस है, या फिर आपको क्या कर देगा, तारीख दे देगा। 1 तारीख को आपका जो है बिगनिंग होगी, 1 तारीख जो है वन जो होगी तारीख, वो आपकी जो होगी प्रोसेस बिगनिंग होगी। उसके बाद जो आपको मंथली महीने के अंदर बीच में जो आपको वो बताएगा प्रोसेस, जितने आपने प्रोसेस यूनिट्स लगाए हैं उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स इन प्रोसेस, ये दोनों का आप टोटल जब कर लेंगे, जो ऊपर वाली और नीचे वाली अमाउंट है उस तो आपका आ जाएगा टोटल यूनिट्स इन प्रोसेस। और उसमें से आप लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग। ठीक है, वो आपको बिगनिंग भी बताएगा और एंडिंग भी बता देगा कि इतनी आपकी जो है यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग थी और इतनी एंडिंग थी। तो आप देख लेंगे इसकी अमाउंट कितनी है एंडिंग की, वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये एंडिंग कैसे पता लगेगी, एंडिंग आपको डेट से पता लग जाएगी, या फिर वो लिख के दे देगा एंड की डेट जो होती हैं 29, 30 और 31 होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि महीने की तारीख की जो एंड होती है वो तारीख क्या होती है। ठीक है, वो आप यहाँ अमाउंट लिखेंगे और ऊपर वाली अमाउंट टोटल यूनिट्स इन प्रोसेस में से लेस कर देंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, जितनी आपकी कॉस्ट है कंप्लीट हुई है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। अब देखते हैं आगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। जो आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हैं वो आपको पता लगाने हैं कि कितने कितने के हैं वो प्रोडक्शन यूनिट। तो सबसे पहले आप ये बनाते हैं, या आपको क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड में देगा कि आपको ये निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो सबसे पहले आप ये कॉलम बना लेंगे 4, एक बड़ा कॉलम और उसके बाद 3 छोटे कॉलम आप बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मटेरियल, लेबर और एफ मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड आपने लिख दिया। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, जो आपने यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट अभी पिछले कंप्यूटेशन में निकाला है, जो हमने अभी सीखा है निकालना, उसको आप यहाँ लिख देंगे तीनों पोर्शन में बराबर। जो भी आपकी अमाउंट आएगी तीनों में लिख देंगे, वही अमाउंट आप तीनों पोर्शन में लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपके उसी में अमाउंट आएगी तीनों में आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे यूनिट्स ऑफ प्रोसेस एंडिंग। अब आपके जो प्रोसेस एंडिंग के जो यूनिट्स हैं वो उसने आपको बताए होंगे कि यूनिट्स जो है इतने हैं आपके। अब आपको अमाउंट नहीं लिखनी, यहाँ पे क्या करना है, यूनिट्स ऑफ प्रोसेस एंडिंग, यूनिट्स जितने भी हैं आपके प्रोसेस एंडिंग में वो आप देख लेंगे। वो आपको क्वेश्चन में बताएगा यूनिट्स इतने हैं आपके। सबसे पहले आप देखेंगे मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर, तीनों के आप देख लेंगे। यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग जितने भी आपके होंगे वो तीनों के बराबर होंगे। यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग इसमें भी लिख देंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग इसमें भी लिख देंगे, और इसमें भी यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग आप लिख देंगे। तीनों में जब आप वही लिख देंगे अमाउंट जो होगी, क्वांटिटी आप यहाँ तीनों में लिख देंगे। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तीनों में लगा देंगे, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, वो आपको बताएगा कि इतने परसेंट आपका मटेरियल कंप्लीट हो चुका है एंड में, और आपको बताएगा लेबर इतना परसेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, और बताएगा फैक्ट्री ओवरहेड इतना परसेंट आपका कंप्लीट हो चुका है किसके अंदर, एंड के अंदर। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोसेस एंडिंग का नाम, उसमें आप मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कंप्लीशन देख लेंगे कितने कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप परसेंटेज से पहले लिखेंगे 30, 40 जितना भी परसेंट होगा, 50 जितना भी, तीनों का अलग अलग वो बताएगा, तीनों का आप परसेंटेज देख लेंगे और तीनों में लिख देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना परसेंट आपका
कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका 50% कंप्लीट हुआ है तो आप 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर के अंदर 50% और यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग की अमाउंट जो भी हो क्वांटिटी होगी वो आप दोनों मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आएगा कैलकुलेटर में आंसर उसको आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे, परसेंटेज आप निकाल लेंगे तीनों की। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेस करेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग। यूनिट्स इन प्रोसेस जो आपके बिगनिंग में होंगे वो भी आपको वो बताएगा, तो आप उसकी अमाउंट देखेंगे। सबसे पहले यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग कितने हैं, यूनिट्स आपको देखने होंगे ना कि अमाउंट। यूनिट्स मतलब क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी आप जितनी होगी क्वांटिटी तीनों में आप लिख देंगे। यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग, यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग जितना भी आपका होगा वो तीनों में आप लिख देंगे। उसके बाद मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में आप देखेंगे कितना कितना परसेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना कितना परसेंट आपका शुरू में जो है कंप्लीट था माल। अब आपको परसेंटेज बताएगा मटेरियल की, लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की, तो तीनों की आप परसेंटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग को जितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है उससे, और यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे जो भी आपके पास आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट स्टेप ये करना होगा इसमें ये मटेरियल जो है आपका जितना भी था बिगनिंग, ये आपका जो ट्रांसफ़र हुआ था ये वाला, और इसके बाद आपने जो एंड में थे ये दोनों प्लस कर देंगे जो आपने निकाले हैं, और उसके बाद आप ये वाला माइनस कर देंगे यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग। यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग आप माइनस कर देंगे, एंडिंग प्लस करेंगे किसके अंदर, ट्रांसफ़र वाले के अंदर, ये दोनों प्लस करेंगे और ये वाला माइनस कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, EPU ये आपका आ गया। इसी तरीके से लेबर में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने अमाउंट थी यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट उसमें आपने ऐड किया यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग और लेस किया यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग, तो ये आपका आ गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इसके बाद आपने फैक्ट्री ओवरहेड में भी इसी तरीके से क्या किया, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट की वैल्यू में ऐड किया प्रोसेस एंडिंग और जो आपने है लेस किया प्रोसेस बिगनिंग। इस तरीके से ये दोनों ऐड करने के बाद उसमें से ये लेस करेंगे तो आपकी आ जाएगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये आपके तीनों जो हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दूसरा यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट वो आपको क्वेश्चन में जब भी देगा यूनिट कॉस्ट आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट तीनों के आप क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, मटेरियल का यहाँ लिख देंगे, लेबर का और यहाँ लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड का, यहाँ से आप देख के लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट ये आपको जो है वो बताएगा कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, तो आपको ये जो भी बताएगा उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आपको बताएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यूनिट जो आपके बताएगा वो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे आपने यहाँ से जो निकाले हैं मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के वो आप यहाँ तीनों में पुट कर देंगे अमाउंट जो भी आपने यहाँ निकाली होगी। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट देखेंगे। टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी किसकी, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट हर क्वेश्चन में आपको दे, ये कभी कभार प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होता है, कभी कभार नहीं होता। अगर आपको ये प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का नाम नज़र ना आए क्वेश्चन के अंदर तो आप ये वाला स्टेप छोड़ दें, पहला रो आप पूरा छोड़ दें ये वाला स्टेप। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू जो करेंगे आप यहाँ से कॉस्ट एडिड या मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड ये तीनों आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये दोनों लाइनें आप छोड़ देंगे अगर प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आपको ना दे। अगर आपको दे दे तो आप ये लिख देंगे, वरना आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट यहाँ से आपने उठा के यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉस्ट देखेंगे तीनों की कॉस्ट वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। ठीक है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो है आपको बताएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे तीनों की कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की जो कॉस्ट है वो आपको बता देगा। ठीक है, तीनों की, उसको आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की, तो आपके पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। इसी तरीके से दूसरे लाइन में भी आप यही करेंगे, टोटल कॉस्ट में से डिवाइड करेंगे ये वाली अमाउंट जो आप यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, आपके पास आ जाएगा यूनिट कॉस्ट। तीसरे लाइन में भी आप यही करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और आपके पास आ जाएगा यूनिट कॉस्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये चारों ऐड करेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद आप ये वाले चारों ऐड करेंगे और यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट लिख देंगे, तो आपका यूनिट कॉस्ट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।